Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about World Malaria Report 2024. तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा क्योंकि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के प्रोग्रेस को रिमार्क किया है और इस पर बात की गई है कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंडिया के वहाँ अगर इंडिया में देखें तो मलेरिया केसेस और उससे रिलेटेड जो डेथ्स थे 2017 और 2023 के बीच में, ये काफ़ी कम हुए हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ साथ इंडिया का एम भी है अचीव करना क्या 2030 तक 2030 तक मलेरिया फ्री स्टेटस को अचीव करना इंडिया का एम है। और इसके साथ साथ 2027 तक इंडिया जीरो इंडिजीनियस केसेस चाहता है अपने यहाँ, और इसको लेकर वो लगातार काम कर रहा है। वर्ल्ड मलेरिया डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 यानी 2007 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया, ताकि मलेरिया से रिलेटेड जो अवेयरनेस है और उसके अगेंस्ट जो एक्शन है वो क्या लिए जा सकते हैं, इस पर लोगों को बताया जा सके। इसके साथ साथ और इस बार का जो थीम रहा है वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 का, वो क्या रहा है? मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि मलेरिया है क्या। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज कौन है, इसका कारण क्या बनता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इसके कारण बनते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसमिट कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, इन्फेक्टेड यानी कि ऐसा मॉस्क्यूटो, ऐसा फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, ये दूसरे पर्सन को जब बाइट करता है, काटता है, तो उसमें फैलता है। वहीं अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की 5 स्पीसीज हैं, और ये जो कि ह्यूमंस में मलेरिया का कारण बनती हैं, जिसमें से 2 अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ग्रेटेस्ट थ्रेट हमें इनसे मिलता है, जिनका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मलेरिया मेनली जो पाया जाता है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाएगा, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया। वहीं मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है ये कैसे फैलता है? सीधी सी बात है कि जो मॉस्क्यूटो बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर बाइटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है ऑलरेडी जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसको जब कोई मॉस्क्यूटो काटता है, बाइट करता है, तो वो मॉस्क्यूटो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसके बाद ये मलेरिया पैरासाइट एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू मॉस्क्यूटो बाइट। अब वही मच्छर किसी दूसरे पर्सन को जब काटता है, तब हमें ये दिखाई देता है कि वो कहाँ चला जाता है, वो उसके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही मच्छर ने काटा, है ना, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट पर्सन हु बिकम इन्फेक्टेड, ये काटा, और फिर ये किसको इन्फेक्ट करेगा? ये लीवर को इन्फेक्ट करेगा। देन उसके बाद लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद वहाँ मैच्योर होगा, और देन उसके बाद ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको इन्फेक्ट करेगा। और जो मॉस्क्यूटो है, जब दोबारा उस पर्सन को, यानी कोई दूसरा मॉस्क्यूटो उस पर्सन को बाइट करता है, तो क्या होगा कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। देन वो मॉस्क्यूटो भी इन्फेक्टेड हुआ, देन उस मॉस्क्यूटो ने किसी दूसरे पर्सन को काटा, तो वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये पूरा एक सर्कल इस तरीके से जो है ये पैरासाइट ट्रेवल करता है मॉस्क्यूटो और ह्यूमन बॉडी में। इसके साथ ही अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो जो जो मलेरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई दे रहा है, तो अफ्रीकन रीजन में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है 94%। और अफ्रीकन रीजन में ही ग्लोबल मलेरिया केसेस जो 94% है, उसमें भी अगर मलेरिया से डेथ की अगर हम बात करें तो 95% डेथ ओनली केवल और केवल कहाँ हो रहा है? अफ्रीकन रीजन में हो रहा है। 2023 में हमें 95% ऑफ मलेरिया डेथ कहाँ मिले थे? अफ्रीका में ही मिले थे। इसके साथ साथ जो कुछ 5 नेशंस हैं लाइक नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, इथोपिया, मोजाम्बिक, ये 5 नेशन जो अफ्रीकन नेशंस हैं, ये अकेले 52% ऑफ ग्लोबल मलेरिया केसेस यहाँ पर हमें पाए जाते हैं। लगभग अप्रोक्स कितना 52% मलेरिया के केसेस इन 5 नेशंस में ही अफ्रीका के पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 2025 से लेकर 2024 तक
टोटल 9 कंट्रीज क्या हुए हैं पूरे वर्ल्ड में सर्टिफाई किए गए हैं मलेरिया फ्री, एंड WHO ने उनको मलेरिया फ्री सर्टिफाई किया है। अभी रिसेंटली अगर आप रिसेंट में लेटेस्ट की बात करेंगे तो लेटेस्ट इजिप्ट था जिसको 2024 में सर्टिफाइड किया गया एज मलेरिया फ्री फ्री नेशन WHO के द्वारा। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया मैंने अभी जो लेटेस्ट अचीवमेंट हासिल की हैं वो क्या क्या है। जैसे 2015 टू 2023 के बीच अगर मलेरिया केसेस की आप बात करेंगे तो ये जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो इन 6 ईयर में लगभग 6.4 मिलियन से घटकर अप्रोक्स 2 मिलियन के आसपास ये केसेस अभी हमें दिखाई देते हैं। तो जो डेथ ड्रॉप भी है यानी कि जो डेथ है वो भी कम हुई है, यानी 384 जहां 2015 में हमें डेथ दिखती थी मलेरिया से, वहीं 23 के बीच में आप देखेंगे कि अप्रोक्स 83 डेथ्स ही हो रही हैं, यानी कि 80 परसेंट रिडक्शन हमें इसमें दिखाई देता है, यानी कि इस केसेस एंड डेथ्स में हमें ये इतना परसेंटेज दिखाई देता है। वहीं इंडिया 2024 में WHO ने इंडिया को एग्जिट कर दिया है किससे, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप से। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें उन कंट्रीज़ को रखा जाता है जहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसका इम्पैक्ट भी, यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो डेथ रेट है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो अभी अगर हम देखें तो इंडिया में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इंडिया मूव्स आउट फ्रॉम हाई बर्डन डिजीज़ ग्रुप से ये बाहर आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा अचीवमेंट रहा। और इसके साथ-साथ अगर इंडिया में स्टेट्स में देखें तो हाई बर्डन स्टेट्स में अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो कुछ स्टेट्स हैं जो जहाँ पे हाई बर्डन डिजीज़ हमें दिखाई देती थी इसको मलेरिया को लेकर, जैसे मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, यहाँ पर भी कमी हमें मलेरिया केसेस में देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 10 टू 2 पर आ गया है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मेघालय ये मीडियम बर्डन में आ चुके हैं, जो पहले हाई बर्डन में थे। और अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड दादर एंड नागर हवेली ये लो बर्डन मलेरिया केसेस में आए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पुडुचेरी को, तो ये जीरो स्टेटस इन्होंने अचीव किया है, यानी कि ये एलिजिबल हो गए हैं फॉर सब नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि ये जो 3 आप यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं या इंडिया के जो टेरिटरीज में आने वाले जो ये एरियाज हैं, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ये आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ये मलेरिया फ्री जोन है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मलेरिया का केसेस हमें नहीं दिखाई देता है। ओके, ये और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है इन चीज़ों के लिए, तो जैसे आप देखेंगे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 टू 2030 तक हमने देखा कि इंडिया का एम है कि मलेरिया फ्री स्टेटस इंडिया को अचीव करना है। ठीक है, तो इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, ताकि जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है उसको एड्रेस किया जा सके, जिसमें मलेरिया भी शामिल है। इसके अलावा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में चलाया गया और इसके 3 कोर एक्टिविटीज़ हैं, जो कि IRS विद DDT और केस मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, और इसके साथ-साथ पेशेंट ट्रीटमेंट शामिल है। और एक और इनिशिएटिव है जैसे हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव, ये 4 स्टेट्स ने शुरू किया था 2019 में, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश शामिल है। वहीं अगर देखा जाए तो मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, यानी इसको न्यूज़ में पढ़ा होगा या आपने देखा होगा कि मेरा इंडिया करके आता है, तो मेरा इंडिया जो है वो क्या है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया है। ठीक है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, तो मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस को मेरा कहा गया है, और इंडिया तो इस ये एस्टेब्लिश किया गया था किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कोलैबोरेट विद पार्टनर्स ऑन मलेरिया कंट्रोल रिसर्च, और इससे मलेरिया को कंट्रोल करने की बात इसमें की गई थी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए और बड़े पेशेंसफुली लेक्चर को सुनने के लिए। और इसमें जो कि फैक्ट है और हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होता नहीं है, तो इस चीज़ को आराम से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जो दोस्त इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं UPSC प्रीलिम्स
के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके मेंस एंड प्रीलिम्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इससे रिलेट करके क्वेश्चंस भी कई यूपीएससी ने बनाए हैं जो कि डिजीज रिलेटेड होते हैं। तो थैंक यू एक वंस अगेन एंड जय हिंद।